झटपट आप इसका कैसे रेजोल्यूशन पा सकते हैं, क्योंकि देखो हर बार टेक्निकल ग्लिच या फिर एक्सचेंज के ग्लिच के कारण बाय रिटेलर्स ऑलवेज पे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल विपुल दिस साइड। सो फ्राइडे को एक ग्लिच हुआ था मार्केट में, है ना, अराउंड मॉर्निंग से ही था, दैट कि सारे ब्रोकर्स में था। सो ये वीडियो में मैंने इसको थ्री पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें हम क्या हुआ थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे, एंड सेकेंड पार्ट इज हम अभी क्या कर सकते हैं, है ना, और क्या हो सकता है। थर्ड पार्ट आप इसका कैसे रेजोल्यूशन पा सकते हैं, क्योंकि देखो हर बार टेक्निकल ग्लिच या फिर एक्सचेंज के ग्लिच के कारण बाय रिटेलर्स ऑलवेज पे, राइट। सो जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड ये 3 पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट्स आता है, देखो अभी क्या हुआ ये था कि फ्राइडे को जो मार्केट में मॉर्निंग में ग्लिच आया था, दैट 2K सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और BSE का ग्लिच आ गया। देखो ऐसा BSE के साथ फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, BSE में ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। दैट 2K एक बार NSE में जब 2021 में हुआ था, 4 घंटे के लिए सेम सिचुएशन हुई थी, एक्सचेंज बंद हो गया था, तब बाद में इसको आफ्टरनून में 4 आवर्स एक्सटेंड किया था गवर्नमेंट में, और तभी इसी के कारण CTO और CEO पे मतलब NSE BSE इन लोग पे ये वो लगाया था, क्या बोलते हैं, एक फाइन लगाया था अराउंड 72,000 का फाइन लगा था NSE पे, और 10% CTO और CEO, है ना, जहाँ तक इन्हीं दोनों की 10% ऑफ द ईयरली सैलरी काट लेती थी एज अ पेनाल्टी, ठीक है, सेबी। बट द थिंग इज दैट कि अभी जब ये BSE पे हुआ है तो क्या सिनेरियो रहता है। इवन सेबी ने प्रपोज्ड भी किया था यही कि ये जो 10% लगती है ना पेनाल्टी CTO को CEO को, ये अब हटनी चाहिए सेबी से। सो देखते हैं, ये सब चीज़ तो अलग ही बात हो गई। अब जिस प्रकार के सीन हो रहे हैं, 10% नहीं, मेरे को तो लगता है 50% कर देनी चाहिए, तभी डर के कारण थोड़ा सा अच्छा काम करेंगे। क्योंकि देखो एट द एंड कुछ भी होता है, हर बार नहीं तो टेक्निकल ग्लिच था, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो भैया टैक्सेस भी तो आप ले रहे हो, पैसे नहीं ले रहे हो देन ग्लिच आता, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इफ यू आर टेकिंग मनी यू मस्ट हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज। दैट्स वाई सम ऑफ द millionaires and billionaires are shifting to some other countries. The only reason they are paying the same taxes, or maybe they are paying more taxes than compared to India, but they are getting more facility, they are getting more better education, better health care. But in India we are still suffering from all these things and still paying the highest tax. ओके, सो हम सीधा पॉइंट पे आते हैं कि जैसे कि मैंने पहले बताया, हुआ ये था, ग्लिच था, वो था BSE की साइड से, ना कि ब्रोकर्स की साइड से। सारे ब्रोकर्स, किसी का भी नाम ले लो, ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, है ना, मोतीलाल ओसवाल, जो भी सारे के सारे उस समय BSE पे बंद हो गए थे, ठीक है, NSE का। इसलिए एक चीज़ और मैं बोलता हूँ ये सेकंड पार्ट में कि अभी आपको करना क्या चाहिए। देखो इसलिए चीज़ है कि आपके इंडेक्सेस बार बार मत बदलो, ये सेकंड पार्ट पे अभी हम चलते हैं, ठीक है। सो सेकंड पार्ट में ये आता है कि इंडेक्सेस अपने बार बार मत बदलो। इंडेक्सेस आई मीन टू से इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक अभी देखो ऑब्वियसली यार सबको दिख रहा है ना, कि रिटेलर्स इतना बेवकूफ़ नहीं है, हर दिन एक्सपायरी कर दी है, लॉट साइज कम कर दिए हैं, और नए नए इंडेक्सेस, नए नए इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। इसका मतलब यही है कि आप बोल रहे हो कि भैया सब लोगों का पैसे को बर्बाद करो। द थिंग इज दैट ऑप्शन सेलिंग के लिए आपने मार्जिन पहले भी कम कर दिया था, अभी स्टिल सुनने में आ रहा है कि मार्जिन अब अगर ये 5 लाख अभी है, अगर 20-25 लाख कर दिया, देन अगेन और जो भी सेलर्स है वो भी ट्राई करेंगे बाइंग की तरफ शिफ्ट होने के लिए, ऑब्वियसली धकेल रहे हैं, सीधी सी बात। उसके बाद देखो अगर आप टैक्सेशन, द थिंग इज दैट टैक्सेशन इज रियली बैड ईयर, राइट। 7 प्रकार के टैक्स, 6-7 प्रकार के टैक्स, STT, स्टैंप ड्यूटी, मतलब अगर प्रॉफिटेबल ईयरली PNL अगर हम निकालेंगे ना, तो जिसमें आधा समझ लो, अगर 2 लाख का प्रॉफिट है तो 1 लाख तो खाली टैक्सेस ही पे कर दिए, समझ रहे हो, जिसके इतना इशू है। ब्रोकर ऑलरेडी 20 मतलब समझ लो, अगर आपने हेज करके किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है तो 100 या 110 रुपये आपके ब्रोकेज एंड टैक्सेस में कट जाएंगे, जो कि गलत है यार। ऐसे में तो फिर डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल चीज़ हो जाएगी, है ना। ऊपर से क्रिप्टो पे भी 30% टैक्स, यार तो मतलब क्या आप क्या चाहते हो कि लोग क्या करें। तो इसके बाद देखो ये सब जब नाटक हुआ तो ज़ीरोधा के को-फाउंडर ने बोल दिया कि भैया ड्यू टू कनेक्टिविटी इशू, मैं एक सेकंड में इनका पूरा ट्वीट ही डाला था, ज़ीरोधा ने ट्वीट किया था, ड्यू टू कनेक्टिविटी इशू एट BSE सम ऑफ आवर यूजर्स मे बी सीइंग ऑर्डर्स इन द ओपन पेंडिंग स्टेट फॉर BSE FNO ऑर्डर्स। दिस इशू इज अक्रॉस ब्रोकर, वी आर वर्किंग विद द BSE टू द। भैया आपका अपडेट और BSE का ग्लिच तो ठीक है, बट जो बाकी बंदों का पैसा घुस गया उसका क्या, है ना। इसलिए मैं इन सब इंडेक्सेस में करता नहीं, जो सेटल डाउन नहीं है उन इंडेक्सेस को छोड़ो, मत करो, समझ रहे हो।
अभी सेकंड चीज़ आते हैं इसमें हम कर क्या सकते हैं, आप इसमें बस एक ही चीज़ कर सकते हैं, आप इसमें अपना इंडेक्स ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये वही है कि भैया इंडेक्स चेंज करो, वापस से अपने निफ्टी बैंक निफ्टी पे फोकस रहो, देन इट इज़ द ओनली लास्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। अदरवाइज इंडेक्सेस लगते हैं बट भैया संभाल ही नहीं रहे हैं, तो फिर काय को इंट्रोड्यूस कर दी पहली चीज़ तो। सो छोड़िए, अब ये सब चीज़ें हो गई, अपने थर्ड पॉइंट पे चलते अभी कैसे रिजोल्यूशन कर सकते हैं। देखो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, बट द थिंग इज़ दैट कि आप इसमें खाली रिपोर्ट ही कर सकते हो, ठीक है। रिपोर्ट कर सकते हो सेबी की वेबसाइट पे जाके, भैया ऐसा ऐसा हुआ है, आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी दैट, क्योंकि जब ग्लिच हो रहा है, आप ऑर्डर पेंडिंग है आपके मोबाइल की या लैपटॉप की, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दो, पूरा रिकॉर्ड रखो, डेटा रखो अपने पास, आप 2-3-4 जगह कंप्लेंट करो, और जब भी ये सेबी पे करो, NSE BSE जहाँ पे भी है हर जगह करो। उसके बाद एट एंड लास्ट इशू, लास्ट यही बचता है, यू हैव टू गो टू कोर्ट, यही लीगल वे है, यू हैव टू गो टू कोर्ट, यू हैव टू फाइंड अ रिपोर्ट ऑफ केस अगेंस्ट देम, है ना, देन इट विल बी आर ओनली सॉल्यूशन। बिकॉज देखो अगर, क्यों रीजन बता दी, क्योंकि अगर आप इन पे केस करते भी हो ना कि भैया मेरा पैसा बर्बाद हो गया, आपके पास बस प्रूफ रहने चाहिए, आप इन पे केस करोगे, देन द सिचुएशन विल बी दैट कोर्ट में आपके लॉयर को कितने लगेंगे, 20-25-30 हज़ार रुपये, और उनके लॉयर को कितने लगेंगे, 6-7 लाख रुपए। वो अच्छे लॉयर हायर करते तो उनको पता है कि भैया उनको कितना पेमेंट लग जाएगा, तो वो लोग जहाँ तक सेटल डाउन कर देते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन। बट अगर आपको डिटेल में जाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक है, लर्निंग मार्केट विद मनीष करके, सीए है, इनने एक्सप्लेन अच्छे से किया है, तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, डिटेल में आप देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। सो होप सो गाइज मैं आपको फाइंड आउट करके दे सकता हूँ, बट वही चीज़ मैं बताऊँ, वही चीज़ किसी और एक्सपीरियंस बंदे ने शेयर कर दी है, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। तो वो वीडियो एक बार अगर आप देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। सो होप सो गाइज आपको वीडियो पसंद आएगा, जो टॉपिक पे हमने बात की, नॉर्मल बात किया है। कंक्लूजन बस यही आता है कि यार कुछ तो इम्प्रूवमेंट करो, चीज़ें वही करते जा रहे हो और कॉम्प्लिकेट होती जा रही है ना। अभी पहले तो वो 30% टैक्स का था, उसके बाद स्पेकुलेटेड इनकम का था, उसके बाद अभी ये क्या बोलते हैं, और भी एक चीज़ आई थी, ये मार्जिन बढ़ा देंगे, उसके बाद आई थी कि इंडेक्सेस की एक्सपायरी वीक में मंथ में एक बार करेंगे, मतलब इंडेक्सेस की समझ जाओ, है ना। और अब ये ग्लिचेस भी हैं, तो अगर कहीं इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते तो चीज़ों को बंद कर लो। ऑलरेडी ही लोग बाहर शिफ्ट होने लगे हैं धीरे धीरे करके, और तुम लोग कर दो, है ना। लास्ट ईयर का डेटा 300 करोड़पति लोग बाहर शिफ्ट हो गए। रीज़न बस यही था, टैक्सेस एंड नो हेल्थ केयर एंड नो एजुकेशन, बेटर एजुकेशन, ठीक है। बट ठीक है, वो सब हमारा कोई इतना वो नहीं है ना। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ भी सबसे ज़्यादा है अगर आप में काबिलियत है, और अगर आप बंदे को बाटली में उतार सकते हो तो, ठीक है। सो होप से गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।